उलझनें जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं। हमारे लिए दुनिया का एक दरवाजा भी जब बंद होता है तो हमारी फिक्र शुरू हो जाती है। जब हमारे अपने हमारी तरफ पीठ कर लेते हैं तो हमें दुख होता है। हम अपने आप को अपमानित मानते हैं। जिंदगी में हमें बहुत से शुभ चिंतक मिलते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा मिलते हैं अशुभ चिंतक। हमारा बुरा सोचने वाले, हमारा बुरा चाहने वाले, जो हमारी खुशियां छीन लेते हैं। हम हर पल ये सोचते रहते हैं कि आखिर हमने उनका क्या बुरा किया है। हमने तो सदा उनके लिए दुआ की है और सदा उन्हें दुआएं दी हैं, तो फिर ये हमें बद्दुआ क्यों देते हैं? अपनी पुरानी यादों को भूल जाने के लिए हम भूतकाल का, गुजरे हुए कल का दरवाजा बंद कर सकते हैं। हम वर्तमान में जीते हैं, भविष्य पर नजर रखते हुए, लेकिन जब कोई हमारे भविष्य का भी दरवाजा बंद कर देता है तो हमारा ध्यान बिखर जाता है। किसी एक चीज पर हमारा ध्यान नहीं रहता। जब हमारा ही अपना कोई हमारे लिए हमारे ही घर का दरवाजा बंद कर देता है तो हमारे दिल को गहरी चोट पहुंचती है और ऐसे जख्म कभी भरते नहीं, क्योंकि तब हमें दिखाई देता है कि हमारा हमसे दूर चला जा रहा है। जब भी कोई दुखदाई घटना घटती है तो इंसान को लगता है कि उस पर आसमान टूटकर गिर गया है। जब इंसान कोई दुखदाई समाचार सुनता है तब भी ऐसा ही लगता है उसे कि आसमान उस पर टूटकर गिर गया है। आसमान के टूटने का मतलब ही है इंसान के जीवन में प्रलय मच जाना, उसके भविष्य को आग लग जाना, उसकी खुशियां बर्बाद हो जाना, उसका विश्वास डूब जाना। इंसान को यह भरोसा होता है कि आसमान कभी नहीं गिरेगा। जिन खंभों पर आसमान खड़ा है वो खंभे इंसान की आंखों को दिखाई नहीं देते, फिर भी उसे विश्वास होता है कि आसमान कभी नहीं गिरेगा। लेकिन जब उसे लगता है कि आसमान गिर गया, यानी मालिक की उस पर कृपा नहीं रही, तब उसकी श्रद्धा, आस्था, विश्वास दांव पर लग जाते हैं। ऐसे समय पर इंसान भूल जाता है कि मालिक रहीम है, रहम दिल है। वो इंसान को संभालता है, उसे संवारता है। इंसान के दुख, दर्द, वेदना रूपी घावों पर मरहम लगाता है। उसे आशा की किरण दिखाते हुए उसके मन में फिर से विश्वास जगाते हुए कहता है, पगले, आसमान गिरा नहीं है, ना ही कभी गिरेगा। मैं हूं ना। ये सारा तुम्हारा भ्रम है, वहम है। उठो, आंसू मत बहाओ, जिंदगी की नई शुरुआत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि मालिक जिसके साथ होता है, जिसका साथ देता है, जिसके साथ चलता है, उसकी जिंदगी सफल होती है। भगवान वो है जिसने हम सबको बनाया है,
जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसका ना आदि है ना अंत, जिसका ना कोई आकार है ना विकार, सिर्फ वही है जिसे कल, आज और कल का ज्ञान होता है, क्योंकि वो खुद वक्त है, वो स्वयं समय है। मैं तो सर्वव्यापी हूं, विश्व के समस्त भूतों और चराचर में व्याप्त होकर भी अनंत हूं। मुझ पर पूर्ण विश्वास करो। मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता हूं, हमेशा उनका साथ देता हूं। मेरा अवतार कार्य पूर्ण होने के बाद, देह त्यागने के बाद भी मैं भक्तों का साथ दूंगा, भक्तों के साथ रहूंगा। मैं नहीं रहूंगा, परंतु मेरी समाधि भक्तों से बोलेगी, भक्तों को सुनेगी और उन्हें यह विश्वास दिलाती रहेगी कि मैं हूं। मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आएगा, उसका उद्धार मेरी समाधि करेगी। इसलिए निराश ना होना कि मैं तुमसे विदा ले लूंगा। मेरे जाने के बाद भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता रहूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम हमेशा मेरी समाधि को, मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए चिंतित पाओगे। क्यों लगता है तुम्हें ऐसा कि तुमने अपनी आत्मा खो दी है? क्यों लगता है तुम्हें कि तुमने अपने आप को खो दिया है? उस मालिक को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। न मंदिर में, न हिमालय में, सिर्फ अपने आप में ढूंढो, अपने अंदर झांको। अरे बुद्धू, मालिक को जानने से पहले अपने आप को जानो। मालिक से परिचय बढ़ाने से पहले अपने आप से परिचित हो जाओ। अपने आप से परिचित नहीं होगे तो दूसरों को अपना परिचय कैसे दोगे? अपने आप को सिर्फ एक शरीर मत समझो। अगर तुम अपने आप को शरीर समझोगे तो अपने उद्धार की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकोगे। और उद्धार की सीढ़ियां चढ़ना है तो तुम्हें अपने अंदर जाने की सीढ़ियां उतरनी होंगी। सीढ़ियां उतरो, तभी तुम्हारी भेंट तुम्हारे शरीर में रहने वाले अशरीरी से होगी। कौन है यह अशरीरी? एक दिव्य तेज, एक दिव्य रोशनी जो परमात्मा का अंश है, मालिक का प्रतिनिधि है, हमारे शरीर का चैतन्य है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। एक बार आत्मा से परिचित हो गए तो तुम्हें अद्भुत और दिव्य आनंद का स्रोत प्राप्त होगा। तब तुम एक नई दृष्टि से दुनिया को देखोगे और जान जाओगे कि यहाँ कोई दूसरा नहीं है, सभी एक ही हैं, क्योंकि हर किसी में वही आत्मा है जो परमात्मा का तेज है, अंश है, प्रतिनिधि है। ऐसे सवाल फिर मन में उठेंगे ही नहीं, क्योंकि आत्मा का साक्षात्कार होने के बाद तुम जान जाओगे कि कोई तुमसे दूर नहीं गया है, कोई तुम्हें छोड़कर नहीं गया है। हर कोई तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर ही तो रहता है। सबका मालिक एक। मालिक जो भी करता है इंसान की भलाई के लिए ही तो करता है। इंसान विकारों के अधीन होता है, इसलिए स्वार्थी बन जाता है। लेकिन मालिक तो निर्विकार है।
इसलिए निस्वार्थी है। स्वार्थ उसे छू भी नहीं सकता। वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, अपने बारे में नहीं। वो हमेशा देता है, लेता नहीं है। उसकी कोई मांग है तो वो है भक्ति, आस्था और श्रद्धा। वो चाहता है इंसान उस पर विश्वास करे, क्योंकि विश्वास से दिल में आस्था को पैदा करता है, श्रद्धा को जगाता है। विश्वास ही मालिक और इंसान के दिव्य रिश्ते की नींव बन जाता है। विश्वास होगा तो इंसान मालिक के इरादों पर शक संदेह नहीं करेगा। मालिक की लीला से परेशान नहीं होगा। लेकिन विश्वास जब अत्यधिक प्रेम में बदल जाता है तब इंसान परेशान होता है। उसे लगता है कि वही मालिक का सुरक्षा रक्षक है, वही मालिक का शुभ चिंतक है। यह विचारधारा गलत है। मालिक सर्वशक्तिमान है, उसे कोई जरूरत नहीं है सुरक्षा की। मालिक ही ऐसी लीला करता है जिससे सबकी सुरक्षा हो, बस। मालिक की लीला को जानो, समझो, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। मैं शिरडी में होता हूं, लेकिन शिरडी के बाहर भी क्या हो रहा है मुझे सब ज्ञात होता है। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो चाहे करो, परंतु हमेशा याद रखो कि तुम जो कुछ भी करते हो उसका ज्ञान मुझे होता है। तुम श्रद्धा पूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। तुम जब जहां मेरा स्मरण करोगे मुझे अपने साथ पाओगे, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूं, सारे चराचर में व्याप्त हूं। जो मुझ पर विश्वास रखकर सदा मेरा चिंतन करता है, उसके सारे कार्य मैं स्वयं करता हूं और अंत में उसे सद्गति प्रदान करता हूं। लोग तीर्थ यात्रा करके मालिक के दर्शनों से पुण्य कमाना चाहते हैं। क्या तीर्थ यात्रा पर जाने से पुण्य प्राप्त होता है? क्या मालिक के दर्शन करने से ही पुण्य मिलता है? पुण्य तो दुखियारों का दुख दूर करके ही मिलता है। जख्मी लोगों को राहत दिलाने से भी पुण्य मिलता है। जो दूसरों के आंसू पोंछता है उसे मालिक के दर्शन करने की जरूरत भी क्या है? खुद मालिक उसके दर्शन के लिए बेताब रहता है। भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाना मालिक की भक्ति करने जैसा ही तो है, क्योंकि जो दूसरों की भूख प्यास मिटाता है उसी में ही दूसरों को मालिक के दर्शन होते हैं। भटके हुए को राह पर लाना मालिक की पूजा करने जैसा ही है। जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद मालिक खुद करता है, और जो दूसरों की मदद नहीं करता, किसी के जख्म पर मरहम नहीं लगाता, दुखियारों के आंसू नहीं पोंछता, भूखे प्यासे को रोटी पानी नहीं देता, उसे मालिक के दर्शन करके या तीर्थ यात्रा पर जाकर कोई भी लाभ नहीं होता। सबका मालिक एक।
मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को मेरा यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो सब पहले से देख सको और कुछ नया सीख सको। तो चलिए आप मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।